लाख का टारगेट किस म्यूचुअल फंड से प्राप्त करूं? ये बेहतरीन क्वेश्चन आया है। शुरू में ने 4 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं बनाना है। पहला टारगेट 10 लाख का टारगेट है, लमसम करना है। तो कौन से मच फंड में कर दूं? तो इसके लिए StarSIP.in साइट पे जाते हैं और यहाँ पे मोबाइल व्यू में स्मॉल कैप सेलेक्ट करके लास्ट 10 ईयर्स में मात्र वन टाइम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 2 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट किया और 10 साल का टाइम दिया तो देखते हैं कौन कौन सा फंड 10 लाख पूरा कर पाया और कौन कौन सा नहीं कर पाया। 10 लाख का टारगेट है, टाइम वही 10 साल देना है। आप सोचेंगे कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हो जाए, 2 लाख से कम भी हो सकता है। लंबा टाइम देंगे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2013 से लेकर अब तक 10 साल में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 23 लाख रुपए बन गया। जितना सोचा था उससे ज़्यादा बन गया। 28% का सालाना रिटर्न दिया है। SBI स्मॉल कैप में 2 लाख रुपए वन टाइम लगाया था तो 19 लाख रुपए बना है। 17,98,000 बनाया है। DSP स्मॉल कैप ने, कोटक है, फ्रैंकलिन है, सुंदरम स्मॉल कैप ने 13 लाख बनाया है। सबसे लास्ट वाला फंड देखते हैं तो इसने बनाया है 9,80,000 17% के रेट से, क्वांट स्मॉल कैप। तो आपको AUM वाइज क्या करना है, 2 लाख डालना है, 50-50 हज़ार करके 4-5 फंड में डाल के छोड़ दीजिए। आपका 10 साल में वो टारगेट पूरा हो जाएगा। जो 10 लाख का टारगेट बनाया है वो पूरा हो जाएगा। बीच बीच में कुछ पैसा आता है या SIP आप कर सकते हैं बाद में, तो इसी फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, राजू भैया घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रिटायरमेंट के समय लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया हमारे पास होगा, हम वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं तो कैसे पूरा होगा ये ख्वाब? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके लिए मैं मान के चलता हूँ 3 करोड़ रुपया लगभग बताया आपने, रिटायरमेंट के समय आ जाएगा। मैं 2.5 करोड़ रुपया मानता हूँ। उस 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपया आप बैलेंस कैटेगरी में रख के 1 लाख रुपया पर मंथ जीवन यापन करने के लिए लेंगे लंबे समय तक। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अपना घर बना चुके होंगे, बच्चे ऑलरेडी सेट हो गए होंगे, ये आपके पर्सनल खर्च के लिए पैसे हैं। तो 1.5 करोड़ रुपया से पर मंथ 1 लाख पेंशन करेंगे और 1 करोड़ रुपया आप सेपरेट कर देंगे। इसमें से 10 लाख रुपया बैंक FD में करके रखिए, एकदम नज़र के सामने, जिगर के पास। जब जाना हो, 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन, जब भी जाना हो, 10 लाख रुपये में एक बार वर्ल्ड टूर करके आ जाइए। एक जगह किसी एक कंट्री में जाइए और 10 लाख खर्चा करके एंजॉय करके आ जाइए। बाकी 90 लाख रुपया आप मल्टी कैप में रख दीजिए और हर 1 साल के बाद 10 लाख रुपया यहाँ से विड्रॉ कीजिए और वर्ल्ड टूर पे जाइए। ऐसे करके 12-13 साल आप घूम लेंगे। घूम के जब आघा जाएंगे तो यहाँ इंडिया आइए और फिर यहाँ पे जो पैसा है आपके पास उससे एंजॉय कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू सर, बैंक अकाउंट बंद हो जाए तो दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ने में कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत होगा, बेहतरीन वाला दिक्कत होगा। एक बात जान लीजिए, सबसे आसान तरीका यह है कि पुराना बैंक था, नया बैंक है, दोनों का चेक होना चाहिए। पहले वाले का बैंक का चेक, दूसरे वाले बैंक का चेक, दोनों को समेट के दे दीजिए। वहाँ खट से 1 सप्ताह में अपडेट होके आ जाएगा। अब नहीं है तो ब्रांच जब जाएंगे मच फंड के ब्रांच में तो ऐसे नहीं होगा। आपके पास ये वाला चेक नहीं है, कहाँ है, खाली नया वाला चेक देने से नहीं होगा। तो ऐसे नहीं होगा तो वैसे होगा। अब वैसे में क्या होगा, ज़्यादातर कंडीशन में बोलेंगे बैंक से लेटर लिखा के आ जाइए कि पहले वाला अकाउंट आदमी और अभी वाला आदमी दोनों आप एक हैं। ऐसे करके कुछ लिख के फॉर्मेट दे देंगे, आप उनको जमा कर दीजिए। AMC में जो लेटर देगा उसमें साइन करा के बैंक से स्टैंप लगा के दे दीजिए, हो जाएगा। अब इससे भी एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगा? कुछ ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह पे जाने बोल देगा आपको। सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है कि आप एक नोटरी से, वकील से करके लेटर बना के लाएंगे, 150 का स्टैंप लगा के उसमें डिक्लेरेशन देंगे। वो क्या डिक्लेरेशन देना है? AMC वाला कागज देगा आपको। वो सब कुछ छाप छुप के लगभग 500 रुपया खर्चा होगा। एक्सट्रीम कंडीशन बताता हूँ, ज़्यादातर केस में बैंक लेटर ही काम चल जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन में ये ताम झाम स्टैम्प मार करके नोटरी वगैरह करा करके 500 से कम खर्चा में होगा। और कोई भी काम म्यूचुअल फंड में, कोई भी काम अटका हुआ, कोई कागज नहीं मिल रहा है, खत्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब बॉन्ड खत्म हो गया, ये जो भी हो गया। हालांकि म्यूचुअल फंड में बॉन्ड और स्टेटमेंट का तो महत्व नहीं है, कभी भी मिल जाता है। इंश्योरेंस में है, इंश्योरेंस के केस में भी ओरिजिनल बॉन्ड जो है खत्म हो गया तो यही तामझाम करना पड़ेगा। 500 रुपये का खर्चा है, तामझाम। भाई सबका बिजनेस चलना चाहिए ना, ऐसा नियम कानून बना हुआ है, सबका रोजी रोटी चलना चाहिए। इसने तो बनाया है वो शटडाउन, सब कुछ ऐसा है कि सबका बिजनेस चलना चाहिए। तो
छोटे छोटे अक्षर में सब लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, तो सबका रोजी रोटी चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी पोर्टफोलियो में से म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया म्यूचुअल फंड से, तो क्या वो म्यूचुअल फंड का फोलियो डिलीट हो जाता है? अगर नहीं होता है तो क्या होता है, ये जानना है। एक बात जान लीजिए, एक बार आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाले, उसके बाद सारा निकाल लिया, तो कभी डिलीट नहीं होता है, कभी भी डिलीट नहीं होगा। वो धरती पे जब तक धरती रहेगा वो फोलियो भी रहेगा, चलता ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 10वीं 12वीं में जब आप पढ़ते थे 10th 12th में, 3-4 के साथ 9 में टक्का हुआ, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप। वो जो 9 में टक्का हुआ हमारे साथ भी हुआ, आप भूले नहीं भूलेंगे। 3-4 के साथ हमारे साथ भी हुआ, 3-4 के साथ 9 में टक्का, और एक के साथ थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के शब्दों में बोलूं स्विच एसटीपी, ये भी हुआ। परचेज रिडेम्पशन नॉट अलाउड, क्योंकि 3 साल का लॉकिंग पीरियड था। ठीक है, समझ ही गए सब कुछ। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि आपने जो घर लिया है, आपको तो यूट्यूब से भी इतना पैसा आया होगा कि घर तो ऐसे फेंक के ले लिए होंगे, तो यूट्यूब से कितना आता है इसको आज जान जाते हैं। काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि यूट्यूब से बहुत पैसा छप्पर फाड़ के आता है, तो यहां मैंने 2023 डाला है। 2023 जनवरी से लेकर अब तक 10 महीना हो चुका। 10 महीने में 6,06,000 रुपया आया है, और व्यू कितना हुआ है 6.8 मिलियन। अब आ जाते हैं हिंदी में, तो अंग्रेजी लिखा हुआ है। 6 मिलियन व्यू है, 6 गुना मिलियन मतलब 10 लाख, यानी 60 लाख व्यू हुआ पूरे 2023 में अब तक 10 महीने में। तो हर महीने 6 लाख व्यू हुआ, एक महीने में 6 लाख व्यू हुआ, और टोटल पैसा हमको आया 6 लाख 10 महीने में, तो 60,000 पर मंथ आया, एवरेज 60,000 पर मंथ। मैं जो ऑब्जर्व किया हूं, 6 लाख व्यू होता है एक महीने में तो 60,000 मिल जाता है, 7 लाख व्यू होता है तो 70,000 मिल जाता है, 8 लाख व्यू होता है तो 80,000 मिल जाता है। मैक्सिमम 80 तक मिला है, एवरेज में 60 बताया हूं। कभी 10, 12, 15 भी था, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके चला। अभी लगभग 50 से 80 के बीच घुरपुर हिलचुल होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा एक व्यू पे 10 पैसा मिलता है। हमें जो सुनते हैं, हमारे ऑडियंस जो जिस कैटेगरी के हैं, उसमें से मुझे एक व्यू पे 10 पैसा मिलता है। सारे क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे, इसमें कुछ और क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। अब एक क्वेश्चन है कि वन टाइम बेटर है कि एसआईपी बेटर है। ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, वन टाइम पैसा लगाऊं कि एसआईपी लगाऊं, दोनों में से कौन सा बेहतर है। ठीक है, तो यहां पे एसआईपी और वन टाइम में पूछेंगे तो एक गाना बेहतरीन है, एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा। मुड़ मुड़ के देखना पड़ेगा भाई, मच फंड में पैसा बनाना है तो एसआईपी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन क्या वन टाइम भी कर सकते हैं? बिल्कुल भी करना चाहिए यदि आपके पास पैसा है। यहां मैंने निपॉन ग्रोथ फंड का 3,000 पर मंथ का एसआईपी चलाया था, एवरेज 3,000 का एसआईपी चला रहा हूं। ठीक है, बीच बीच में हमने टॉपअप किया है। यहां देखते हैं एक जगह पैसा हमने 80वें मंथ में, जब 80 महीना आता है, यहाँ पे 3,000 रुपये पर मंथ 2010 से चलता आ रहा है। ठीक है, एसआईपी चल रहा है 80 महीने में 11,000 रुपये यहाँ पे हमने टॉपअप कर दिया। पैसा था, झोंक दिया। तो यहाँ पे देखते हैं उस 11,000 का वैल्यू है, उस 11,000 का जो पहले झोंका था 11,000, उसका वैल्यू आज है 38,190 रुपया। कितना परसेंट का रिटर्न मिला है? 16.9। जो 3,000 गया उसमें कितना रिटर्न मिला है? वही 16-17 मिल रहा है। तो एक बार डालो और लंबा समय के लिए छोड़ो, वही रिटर्न मिलेगा। एसआईपी चलने तो लंबा समय के लिए छोड़ो, वही 16-17-18% रिटर्न मिलेगा। टोटल अगर देखा जाए 2010 से लेकर अब तक इस निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में मिड कैप कैटेगरी में, पहले ये इसके फंड मैनेजर स्मॉल कैप में भी झोंकते रहते थे पैसा, 8,26,000 रुपया जमा किया हूं, 3,000 का एसआईपी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉपअप। आज ये पैसा है यहाँ पे 30,36,947 रुपया। रिडीम करूंगा, खट से 4 दिन के बाद अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कितना पैसा कटेगा, क्या होगा, सब का सब आ जाएगा। कोई एग्जिट लोड नहीं कटेगा, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज 200-300 रुपया कटेगा, बाकी सब आ जाएगा। टैक्स कितना लगेगा, इसमें से 8 लाख घटा दीजिए, 22 लाख बचा। 22 लाख का 10% 2,20,000, वो टैक्स जाएगा ही जाएगा एज पर रूल। 1 लाख रुपए छोड़ दीजिए उसमें, बाकी
जो पैसा बचा 22 लाख में 1 लाख और माइनस कर दीजिए, छूट है तो बचा 21 लाख। 21 लाख का 10%, 2,10,000 रुपया कायदे से टैक्स जाना चाहिए। क्या अपने आप कट जाएगा? नहीं कटेगा। आपको जब भरते समय आपको वो डालना है कि इतना मुझे गेन यहाँ से हुआ, तो जाके टैक्स आएगा।